हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना और किसी भी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप यहां पढ़ रहे हैं उन चीजों के आपको एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में नोट्स भी अवेलेबल हो जाएं, तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और यहां पे आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको ये नोट्स आपके घर पे आपको हार्ड कॉपी या ई बुक फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 से पहले मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कंप्लीट थ्योरी लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो जब आप 8th क्लास के थ्योरी लेक्चर्स देखते हैं तो इससे पहले आपको ऑलरेडी 3 से 4 लेक्चर्स दे दिए गए हैं और एक्सरसाइज 8.2, 8.1 भी आपके लिए अपलोड करवा दी गई है। तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें और फिर ही एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करें। 8.3 में एक ही क्वेश्चन है, मैं कहूंगा दूसरा क्वेश्चन तो आपको खुद फ्रेम करने को बोला है। तो 2 ही क्वेश्चन आपको दिए हैं एक्सरसाइज 8.3 के अंदर, जहां पे उन्होंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो डेसिमल नंबर्स दिए हैं और डेसिमल नंबर्स में ग्रेटर और स्मॉलर बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और ये छोटी सी वीडियो है, पूरा वॉच करिएगा। क्लियर है? तो एक ही क्वेश्चन छोटी सी वीडियो में कंप्लीट हर एक सब पार्ट को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप बताइए इसमें से क्या छोटा और क्या बड़ा है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सब पार्ट्स देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं पहले सब पार्ट से। तो चलिए पहले सब पार्ट में ये आपसे कह रहा है कि 0.3 बड़ा है कि 0.4 बड़ा है। आप इसको बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा। देखिए 0.3 बड़ा है कि 0.4 बड़ा है, तो आपको डेसिमल नंबर्स को बड़ा छोटा बताने के लिए, ग्रेटर और स्मॉलर पता करने के लिए आपको ये चीज सिखाई गई है कि डेसिमल का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये आपका होल पार्ट कहलाता है। तो एक लेफ्ट साइड होता है और डेसिमल नंबर के बाद एक राइट साइड होता है, और राइट साइड जो है ये बेसिकली आपका डेसिमल पार्ट कहलाता है। तो ये डेसिमल पार्ट कहलाता है, ये होल पार्ट कहलाता है। आप जब भी बड़ा और छोटा बताना चाहते हैं तो होल पार्ट को आप देखिए, ये आपका होल पार्ट कहलाता है, WHOLE होल पार्ट, और ये आपका कहलाता है डेसिमल पार्ट। तो किसी भी डेसिमल नंबर के अंदर क्या होल पार्ट होता है और क्या उसका डेसिमल पार्ट है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होल पार्ट मतलब लेफ्ट साइड होल पार्ट, और डेसिमल के बाद जो राइट साइड है वो डेसिमल पार्ट। ठीक है, आपके होल पार्ट में 0 है, यहां पे भी होल पार्ट में 0 है, क्योंकि होल पार्ट सेम है। और इसका जो राइट साइड है, जो डेसिमल पार्ट है, वहां पे ये जो प्लेस है डेसिमल के जस्ट बाद वाली जो प्लेस होती है उसको हम कहते हैं 10th प्लेस। तो ये जो है ये आपकी है 10th प्लेस। आपको इसको कंपेयर करना है। यहां पे जो 10th प्लेस की वैल्यू है वो है 3 और यहां पे जो 10th प्लेस की वैल्यू है वो 4 है। दोनों पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स हैं, तो ये 4 है, ये बड़ा है। तो इसका मतलब मैं कहूंगा 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3। आपको हर एक बात छोटी छोटी मैंने यहां पे समझाई। 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3। क्लियर है? तो कैसे कंपैरिजन किया? मैंने होल पार्ट को देखा, होल पार्ट क्योंकि सेम था, फिर मैंने 10th पार्ट को देखा। अगर 10th पार्ट भी सेम होता तो मैं 100th पार्ट को देखता, 100th पार्ट भी अगर सेम होता तो मैं 1000th पार्ट को देखता। क्लियर है? तो यहां पर आपको थ्योरी लेक्चर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तभी आप जवाब दे पाएंगे। क्लियर है? अब टीचर को आपको ये सब कुछ लिख के नहीं दिखाना है, ये मैंने जानबूझ के आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आपको टीचर को सिर्फ चीजें ऐसे लिख के देनी है। क्लियर है? 0.3 और 0.4, तो 0.4 इज ग्रेटर, और आपको एक स्टेटमेंट लिखना है 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3। खत्म। बी पार्ट को देखिएगा। बी पार्ट में आपको नंबर दे रहा है 0.07 एंड 0.02। मैंने क्या कहा? मैंने अभी ये समझाया आपको कि होल पार्ट क्योंकि आपका एकदम इक्वल है 0 एंड 0, फिर 10th पार्ट भी क्योंकि 0 और 0 है
तो 100th पार्ट को देखूंगा और 100th पार्ट में यहां पे लिखा है 7 और यहां पे लिखा है 2, मैं कहूंगा 7, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करने का तरीका, पहले होल पार्ट को चेक करिए, ठीक है, होल पार्ट अगर सेम है तो फिर डेसिमल के बाद 10th पार्ट देखिए, अगर 10th पार्ट भी सेम है तो 100th पार्ट देखिए, 100th पार्ट भी सेम है तो फिर आपको 1000th प्लेस देखनी है। देखिए 3 बड़ा है या 0.8 बड़ा है, तो देखिए ये डेसिमल नंबर नहीं है, पहली बात ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो यहां पे एक होल नंबर दिया है, मैं कहूंगा ये 3 इज एन होल नंबर, यहां पे 0 इज एन होल नंबर। तो आपको सिर्फ होल पार्ट को चेक करना है, इसका होल पार्ट बड़ा है तो कॉमन सी बात है 3 इज ग्रेटर देन 0.8। मैं देखिए कैसा सिंबल लगाता हुआ जा रहा हूं, तो 3 ABC तीनों मैंने आपके लिए कर दिए हैं यहां पे सॉल्व। क्लियर? चलिए मूव करते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो इसका डी पार्ट क्या कह रहा है? डी पार्ट में हमसे कह रहा है 0.5 बड़ा है या 0.05 बड़ा है। अब आप देखिए होल पार्ट सेम है 0 एंड 0, डेसिमल के बाद डेसिमल पार्ट पे आ जाते हैं, तो ये इसका 10th पार्ट है और यहां पे ये 0 इसका 10th पार्ट है। तो यहां पे 10th पार्ट पे 5 लिखा है और यहां के 10th पार्ट पे 0 लिखा है। आप देखेंगे इसका 10th पार्ट बड़ी वैल्यू है, तो मैं कहूंगा 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। अब इसके ई पार्ट को देखिए, यहां पे ये कह रहा है 1.23 बड़ा है कि 1.2 बड़ा है। देखिएगा इन दोनों का होल पार्ट एकदम सेम है, 1 एंड 1, डेसिमल के बाद इनका 10th पार्ट भी एकदम सेम है, 2 एंड 2, लेकिन इसका जो 100th पार्ट है वो 3 है और यहां पे 100 पार्ट नहीं दिया। जब कोई वैल्यू नहीं दी तो आप वहां पे 0 डाल सकते हैं लास्ट में। अब आप नोटिस करिएगा यहां पे 3 बड़ा है, यहां पे 0 छोटा है, मैं कहूंगा 1.23 इज ग्रेटर देन 1.20। इसका एफ पार्ट देखिएगा 0.099 एंड 0.19, इसमें से क्या बड़ा है? इन दोनों का होल पार्ट सेम है, 0 एंड 0, डन। इसका जो 10th पार्ट है, इस 10th पार्ट पे लिखा है 0 0, ये 10th पार्ट है इसका 0, इट्स 10th पार्ट इज 0, इट्स 10th वैल्यू इज 1, ये 10th वैल्यू है। क्योंकि इसकी 10th वैल्यू बड़ी है तो मैं कहूंगा 0.19 इज ग्रेटर देन 0.099। हम 100th पार्ट तक जाएंगे नहीं, अगर जवाब हमारा होल पार्ट या 10th पार्ट में ही आ रहा है तो हमें नेक्स्ट आगे में मूव नहीं करना। क्लियर है ये चीज? चलिए तो यहां तक हमने एफ पार्ट को कर लिया है खत्म। मूव करते हैं इसके जी पार्ट की तरफ। जी पार्ट में कह रहा है 1.5 या 1.50 क्या बड़ा है? अब मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज रहते हैं। होल पार्ट दोनों के सेम है 1 एंड 1, दोनों के 10th पार्ट सेम है 5 एंड 5। इनका जो 100th प्लेस है, यहां पे 100th प्लेस 0 दिया है, यहां पे 100th प्लेस नहीं दिया। तो जब नहीं दिया तो आप 0 लगा सकते हैं। अब इस केस में आप कहेंगे 1.50 इज सेम, वो ना बड़ा है ना छोटा है, मैं कहूंगा ये दोनों इक्वल हैं। तो जी पार्ट में हम कहेंगे ये इक्वल है। एच पार्ट में देखिएगा, एच पार्ट में ये कह रहा है 1.431 और 1.490, इनमें बड़ा और छोटा बताइए। तो आप देखेंगे दोनों के होल पार्ट सेम है 1 एंड 1, दोनों का 10th पार्ट सेम है 4 एंड 4, दोनों का 100th पार्ट डिफरेंट है। 100th पार्ट में यहां पे लिखा है 3, ये इसका 100th पार्ट है और इसकी जो 100th वैल्यू है वो है 9। तो यहां के 100th वैल्यू बड़ी है, ये 100th वैल्यू है, तो यहां पर 100th वैल्यू छोटी है, मैं कहूंगा 1.490 इज ग्रेटर देन 1.431। खत्म।
इनका आई पार्ट देखिएगा, आई पार्ट में कह रहा है 3.3 और 3.300। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर होल पार्ट तो सेम है 3 and 3, 10th पार्ट भी सेम है 3 and 3, बट यहां पे सर 100th और 1000th प्लेस पे 0 and 0 डबल 0 है, यहां तो कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो आप वहां 0 लगा सकते हैं। तो मैं कहूंगा अगेन 3.3 इज इक्वल्स टू 3.300। यहां तो उसके 2 0 हटा दीजिए क्योंकि वो बाद में है, उसके बाद कोई भी होल नंबर नहीं दिया, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर नहीं दिया। नेचुरल नंबर अगर होता, अगर ये 3.303 होता और ये 3.3 होता तो मैं इसको बड़ा बोलता। क्लियर है? क्योंकि वहां पे जीरोस हैं इसलिए हमने इक्वल बोला। तो GHIJ, जे लास्ट पार्ट इसका देखिएगा, लास्ट है या देखते हैं आगे और है कि नहीं है। 5.64 और 5.603। अब देखिए यहां पर वही चीज हो गई जो अभी मैं ऊपर समझा रहा था, इनका होल पार्ट सेम है, इनका 10th पार्ट सेम है, बट यहां पे देखिएगा 603 लिखा है, यहां पे 64 लिखा है। इनका जो 100th पार्ट है वो बड़ा और छोटा दिख रहा है। यहां पे 100 पार्ट बड़ा है, यहां पे 100 पार्ट छोटा है। ठीक है, तो यहां पे 4 है या 0, नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है उससे मायने नहीं रखता। क्लियर? वैल्यू, प्लेस वैल्यू को आपको देखना है। प्लेस वैल्यू, इस प्लेस पे 100th प्लेस पे लिखी हुई वैल्यू बड़ी है, तो मैं कहूंगा 5.64 इज ग्रेटर देन 5.603। क्लियर है? इस तरीके से आपको जे पार्ट तक एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 को करना था सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आप ऐसे 5 एग्जाम्पल्स लीजिए जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया और हमें बताइए कि उसमें बड़ा क्या है और छोटा क्या है। तो कोई भी 5 एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। क्लियर है? यहां पे 5 एग्जाम्पल मैं अपने मन से लेता हूं और आपको समझाता हूं। देखो मैं ले रहा हूं 21.603 और एक नंबर ले रहा हूं मैं 21.60। क्लियर? अब आप नोटिस करिए, तो यहां पे आप देखेंगे होल पार्ट दोनों का सेम है, दोनों का 10th पार्ट सेम है, दोनों का 100th पार्ट सेम है, लेकिन इसके 1000th प्लेस पे 3 लिखा है और इसका 1000th प्लेस नहीं है। तो यहां पे हम शून्य लिख सकते हैं। मैं कहूंगा 21.603 इज ग्रेटर देन 21.600। डन? यहां पे देखिएगा 107.2 और 10.72, इन दोनों में बड़ा छोटा क्या है? अब देखिएगा इसका होल पार्ट, तो दोनों का जो होल पार्ट है डिजिट सेम है 1072 1072, लेकिन डेसिमल के कारण पूरी की पूरे बड़ा छोटा नंबर का मतलब यहां पे डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। यहां पे होल पार्ट में लिखा है 107, इसके होल पार्ट में लिखा है सिर्फ 10, यहां पे लिखा है 107, यहां लिखा है सिर्फ 10। मैं कहूंगा 107 इज ग्रेटर देन 10। डेसिमल पार्ट पे मैं गया ही नहीं, होल पार्ट ही देख लिया। क्लियर है? तो 2 एग्जाम्पल मैंने लिए, बाकी एग्जाम्पल आप लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप डालिए, जवाब आपको मिलेगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार से हमने एक्सरसाइज 8.3 में जो 2 क्वेश्चन थे एक छोटी वीडियो लेंथ में आपको यहां पर कंप्लीट करके दे दी है एक्सरसाइज 8.3। मैग्नेटब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक के साथ आपको कई तरह के एग्जाम्स 100% फ्री कोर्स के साथ करा रहा है। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ डिलीवर किया जाता है। कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नोट्स घर बैठे मिल जाएं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक क्लिक करिए, फॉर्म फिलअप करिए, मैग्नेटब्रेन्स की टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको ये सारे नोट्स हार्ड कॉपी और ई बुक फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? magnetbrains.com ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे विजिट करके विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए क्योंकि शेयरिंग इज द बेस्ट प्रोसेस, आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 8.4 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।